मौजूद सामीन ग्रामी कदर, बहुत सी ख़बरें और बातें ऐसी होती हैं कि जिन पे तबसरा करना लाजिम होता है, लेकिन वक़्त की कमी के बायस बहुत सी बातें रह जाती हैं। आज जिन दो बातों के हवाले से बात करना अदहद ज़रूरी है, उनमें से एक कायद आज़म यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया की ज़ेर निगरानी और ज़ेर सरपरस्ती और उनकी ईमा के ऊपर वहाँ पे होली के त्यौहार को मनाया गया। होली का त्यौहार हिंदू मनाए, कोई हरज की बात नहीं। इस्लामी मुआशरे में गैर मुस्लिमों को अपने त्यौहार अपने अकायद के मुताबिक मनाने की इजाज़त है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन किसी मजहब का त्यौहार, किसी मजहब का शिआर अगर कोई मुसलमान मनाए तो उसके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वादे हदीस मौजूद है, मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम। जो किसी कुफार की मुशाबहत करता है वो उन्हीं में से होता है। इस मुशाबहत से मुराद क्या है? कुफार की तरह कपड़े पहनना, कुफार की तरह बाल रखना नहीं। इससे मुराद ये है कुफार की तरह बूदोबाश, कुफार का कल्चर। इससे मुराद कुफार के मजहबी शिआर हैं। अगर मजहबी शिआर उनके लिबास में भी है तो भी ये बंदा वो शिआर अपनाता है तो उन्हीं में से है। रसूलुल्लाह कह रहे हैं, कोई मौलवी नहीं कह रहा। अफसोस और दुख होता है लोगों को समझाया जाए। होली मना ली है, इसमें हरज की क्या बात है? रंग ही तो फेंके, आप दीन को समझे नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपकी खुशी के त्यौहार अलग मुकर्रर किए, आपका शिआर अलग मुकर्रर किया है। ये जो जुम्मा है ये शाइरिल्लाह में से है कि मुसलमान हफ्ते में एक दिन इकट्ठे हो जाएं और आपस में एक दूसरे से बगलगीर हो जाएं, एक दूसरे की मुश्किलात को सुने, एक दूसरे से मिलें। इज्तिमाइयत है, ये शाइरिल्लाह है, ये अल्लाह ने आपको दी है। ईदें हैं, ये शाइरिल्लाह है। 5 नमाजें मस्जिद में इकट्ठे होना है, ये अल्लाह की अता है। आपके इस कदर शायर हैं तो कुफार के जो कोई शायर हैं, अगर आप उनकी पैरवी करते हैं, उनकी मुशाबहत करते हैं, तो आप रसूलुल्लाह की इस हदीस की वईद के बाएन उस वईद के तहत आते हैं। उस वईद को आपके ऊपर लागू किया जाएगा। क्यों? उलमा ने यहां तक लिख दिया, यहां तक कि जो कोई बंदा कुफार के शायर की मुशाबहत करते हुए क्रिसमस के मौके के ऊपर, क्रिसमस के मौके के ऊपर जो अपने नबी की वो बर्थडे मनाते हैं और वो तो केक काटते हैं, अगर कोई उनके शायर को, उनकी इस सेलिब्रेशन को मनाते हुए तरबूज, जो 100% केक से मुशाबहत नहीं रखता, तरबूज हलाल फल, सब्जी, केक भी हलाल होता है, लेकिन चूंकि उसकी नीयत वो और हो जाती है, तो यहां पे उलमा ने यह लिखा, अगर एक बंदा क्रिसमस के मौके के ऊपर तरबूज भी काटता है तो वो तरबूज काटना खंजीर काटने से बदतर है। आप लोगों को ये इदराक और शऊर ही नहीं है। होली मना ली जाए, इसमें हरज क्या है? कोई कुफार का त्यौहार मजहबी शायर का मना लिया जाए, हरज क्या है? मजहबी और त्यौहार और शायर के जो त्यौहार हैं कुफार के, वो कोई भी हों, उनको मनाने वाला मुसलमान रसूलुल्लाह की इस वईद का मुर्तकिब है और रसूलुल्लाह की इस वईद के जुमरे में आता है। और ये वईद कोई मौलवी नहीं दे रहा। दुख और अफसोस से ये मौलवी बड़े सख्त है यार, ये कहते हैं आप उन्हीं में से हो जाते हैं सिर्फ इतनी से काम करने में। भाई हम कह रहे हैं जिस नबी का कलमा पढ़ा उसने कहा है, कलमा जो पढ़ लिया है तो उनकी मान भी लो बात। ये जो इस्लामी मुआशरे में हर रोज आए रोज होली, ये इस तरह रंगों का फेंकना, हर गैर मुस्लिम के त्यौहार को उसी तरह सेलिब्रेट करना, क्रिसमस भी मना ली जाए, इसमें भी हरज नहीं है, होली भी मना ली जाए, इसमें भी हरज नहीं है। किसी भी मज़हब का जो उनका मजहबी त्यौहार है मना लेने में कोई हरज नहीं है। इस्लाम में इसकी कतन कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। और इस्लामी मुमलिकत के अंदर, इस्लामी रियासत के अंदर, इस्लाम के आर्टिकल 2 के मुताबिक कि आपने तो इस मुल्क में कुरान और सुन्नत को तरवीज देना था, आप यूनिवर्सिटियों के ऊपर पाबंदियाँ लगाएं कि गैर इस्लामी त्यौहार मुसलमानों की उनमें शमूलियत मनाओ। हाँ, हिंदू स्टूडेंट मौजूद है वो मना ले, इसके ऊपर कोई इतराज़ नहीं है। ईसाई मौजूद है वो मना लें क्रिसमस। मुसलमानों को ना उनको मुबारक देनी चाहिए, ना उनको सेलिब्रेट करना चाहिए। किसी भी तौर के ऊपर ये काम दुरुस्त नहीं है। दूसरी अहम बात, ये तो शिकवा था उनसे जो लिबरल और सेकुलर तबका फ़िक्र है, जो जिनका माइंड सेट ही लादीनियत है, इल्हाद है, सेकुलरिज्म है। लेकिन हम क्या क्या मरसिया ना पढ़ें, क्या क्या नोहा ना करें।
इस्लामी नजरियाती कौंसल, इस्लामी नजरियाती कौंसल एक दौर में पाकिस्तान का सबसे बड़ा बावकार इदारा था जो इस्लाम के बारे में फैसले करता है। हम उनको रोना रोएं, हम अपने गिरेबानों में भी तो जानते, फतवा जारी किया है इस्लामी नजरियाती कौंसल ने कि औरत महरम के बगैर हज कर ले। सुभान अल्लाह। इज्तिहाद के दरवाजे नसूस के बाब में खोलने का ये जो काम इस्लामी नजरियाती कौंसल ने किया, फिर एक बंदा कहने पे मजबूर हो जाता है कि ये जो सियासी भर्तियां और सिफारिशें आज इस्लामी नजरियाती कौंसल को इतना बेवकत और बेवकार कर गई हैं कि आपने ये फतवा दे दिया कि गैर महरम के साथ के यानी औरत महरम के बगैर सफर कर ले कितने दिन? 40 दिन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुतअद्दिद 12 से ज़्यादा हदीस है, मुतअद्दिद हदीस है, गिनती नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोई औरत जो मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान रखती है, उम्मती औरतों के लिए, कोई मुसलमान औरत 3 दिन से ज्यादा सफर न करे। 3 दिन, एक हदीस के अल्फाज है 3 दिन से ज्यादा सफर न करे और उसके साथ उसका महरम हो। एक और हदीस में 2 दिन और एक हदीस में 1 दिन। उलमा ने तत्बीक की है कि फुल सेफ एंड साउंड सफर हो तो 1 दिन के लिए औरत को इजाजत है कि शहर में जाती है, स्कूल जाती है, कॉलेज जाती है, सेफ एंड साउंड है, पूरी प्रोटेक्शन का इंतजाम है, किसी फितने का अंदेशा नहीं है। हत्ता कि उस सफर के अंदर भी अगर ड्राइवर के साथ, साइक के साथ और किसी मुलाजम के साथ फितने का अंदेशा, वो भी हराम है। 1 दिन का सफर भी सिर्फ तब भी जायज़ है जब फितने का कोई अंदेशा नहीं। बच्ची है, स्कूल जा रही है, उसके साथ 10 बच्चियाँ हैं, एक ड्राइवर है, फितने का अंदेशा कम हो गया, यहाँ पे 1 दिन के सफ़र की इजाज़त है, स्कूल से ले आया जाए। आप इस तरह की इजाज़तों को 40-40 दिन की इजाज़तों के ऊपर महमूल करें। कौन ये गारंटी दे सकता है कि 40 दिन के लिए औरत जा रही है हज के लिए, अपने गुनाह माफ़ करवाने के लिए, पकीदा और पवित्र होने के लिए, उस दिन की तरह जिस तरह आज माँ के बतन से पैदा हुई और आप उसको बगैर महरम के भेजने की इजाज़त दे रहे हैं। 40 दिन में कोई फितने का अंदेशा नहीं, गैर महरमों के बीच में कोई अंदेशा नहीं है, कोई मुश्किल आ जाए, कोई परेशानी आ जाए। महरम का सिर्फ साथ सफ़र का मतलब एक तो ये भी इल्लत है कि तीसरा शैतान होता है, लेकिन दूसरी इल्लत उसका बार बरदारी, उसका नाज नखरा भी होता है। बहन बीमार हो गई है, बीवी बीमार हो गई है, किसने भागदौड़ करनी है? महरम होगा तो भागदौड़ हो जाएगी। माँ बेटा मौजूद है, भाई मौजूद है, भांजा मौजूद है, महरम मौजूद है, उठा के भी लेके जाना पड़े ले जाएगा, महरमों के लिए इजाजत है। और आप इस मामूली बीमारी में गैर महरमों के हाथ में औरतें देना चाहते हैं। अल्लाह से डर जाइए। इस्लामी नजरियाती कौंसल को अपने इस फैसले से रुजू करना चाहिए। हम इस फैसले को कुल्ली तौर के ऊपर मुस्तरद करते हैं और इसको खिलाफ कुरान, खिलाफ शरीयत, खिलाफ दीन और बल्कि पाकिस्तानी आइन, सुप्रीम ला कुरान और सुन्नत खिलाफ आइन भी है। इस्लामी नजरियाती कौंसल अपने आप को इस तरह बेवकत ना करे और गैर मुअस्सर ना करे कि सिफारशी भर्तियाँ करके उनके ओर से जो अंगूठा लगवाना चाहें। उलमा रहे नहीं, कुछ हैं, सबके ऊपर एतराज़ नहीं है, लेकिन उनको भी, और मैं ये समझता हूँ अल्लाह के फजल से पहले भी 1-2 मरतबा इस्लामी नजरियाती कौंसल ने इस तरह के बचगाना फैसले किए, उन्होंने उसके ऊपर रुजू किया तो पाकिस्तान भर के उलमा की नुमाइंदगी करते हुए उनसे ये अपील है कि इस फैसले को वापस लें। आखिर में एक ऐलान है कि इज्तिमाई कुर्बानी हस्ब साबिक यहाँ पे की जा रही है, जिसमें 2 हिस्से मुकर्रर किए गए हैं, एक 23,000 का, एक 25,000 का, और एक नमाज ईद उल अज़हा इंशाअल्लाह ये ग्राउंड के अंदर 5:45 पे खड़ी हो जाएगी। और अहबाब से ये गुजारिश है कि वक़्त की पाबंदी किया करें। अगरचे उस वक़्त वो फ़ोन करना शुरू कर देते हैं 2 मिनट 5 मिनट, लेकिन जो बंदा 5:45 के हिसाब से 5:30 पे आया हुआ है उसका क्या कसूर है? तो इंशाअल्लाह 5:45 के ऊपर नमाज को बैन 5:45 पे खड़ा कर दिया जाएगा। अहबाब ख़वातीन को भी ईद के इज्तिमा में ज़रूर लेके आया करें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो औरतें अय्याम में हों वो भी मुसलमानों की ईदगाहों में आ जाएं। अय्याम में क्या उसकी वजह ये होती है कि ईद के मौके के ऊपर दुआ सुन्नत नबवी से साबित है, और किसी की आमीन से अल्लाह ताला हो सकता है दुआ कबूल कर ले। कई मरतबा 100 लोग भी आमीन कहें तो कबूल नहीं होती, और कई मरतबा एक भी कह दे तो कबूल हो जाती है। अल्लाह ताला की तकसीम और अता है। सब साथी उस इज्तिमा में भी शरीक हों। कुछ साथी बीमार हैं
और कुछ साथियों के रिश्तेदार बीमार हैं, उनके लिए भी खलूस नीयत से दुआ करें। अल्लाह ताला सब साथी जिन्होंने दुआओं के लिए कहा है, अल्लाह ताला उनको शिफाए कामिला आजिला नसीब फरमाए। सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि।